तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अरुण सिंह के पास। दरअसल हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान उनसे बातचीत कर रहे हैं, जरा देखिए। फ्लैट लिए, कई संपत्ति जुटाई, उन सब पे कार्रवाई होगी। राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है पिछले 5 सालों से, और जिस प्रकार से कांग्रेस के मंत्रियों विधायकों ने लूट मचाई है, जनता त्रस्त है। और जनता को सब मालूम है, किसी विधानसभा में जाएंगे तो हर कांग्रेस के विधायक और मंत्री के बारे में वो बताएंगे कि ठेला वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, प्लॉट से सब में तो घोटाले किया है। और ये सब अशोक गहलोत जी के मर्जी से हुआ है। अगर प्रदेश का मुखिया चाहे कि करप्शन न हो तो कैसे होगा? कई निर्दलीय ऐसे हैं जिनके सामने अभी आपके कई निर्दलीय हैं जो आपकी विचारधारा से जुड़े रहे, जिनमें कई तो बड़े पदों पर रहे हुए हैं। उनके सामने एक वेदना है कि साहब हमें नाराज़गी इस बात की है कि पैराशूटर आ गया या जिसे हम जानते नहीं थे वो आ गया, इसलिए हम खड़े हुए हैं। तो अब वो मानेंगे कैसे? कई बार मनाने के लिए, क्योंकि अब तो नामांकन तो वापस लेंगे नहीं, तो पार्टी से निकालने के अलावा क्या चाह रहा है? नहीं, देखिए, जो निर्दलीय भरे हैं फॉर्म और जो उनके साथ में उनको तो निष्कासन उनका हो ही गया, आज हो जाएगा सबके निष्कासन। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसको पार्टी तुरंत निकालेगी। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान को खुशहाल बनाना, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना, और भारतीय जनता पार्टी से अलग कोई कैसे हो सकता है? जो निर्दलीय कुछ बचे हैं उनका तो निष्कासन तुरंत आज ही हो जाएगा निष्कासन। लेकिन वो ये बोलते हैं कि इससे पहले भी कईयों ने ताल ठोकी थी, बहुत सारे हैं। अभी आप मैं नाम लूंगा तो एक पूरी फहरिस्त निकलेगी। वो बाद में आ गए, कुछ साल बाद सब वापस आ जाते हैं। कई तो कोस भी देते हैं पार्टी को, क्या कुछ नहीं कहते। नहीं, ऐसा है कि 6 साल तक, अगले 6 साल तक किसी के नाम पे कोई विचार नहीं होगा जो एक बार पार्टी छोड़ के गया है, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा है। हम लोग इसको बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि 6 साल तक उसको पार्टी में किसी भी प्रकार का उसको न लिया जाए। अब गया है तो दूसरी जगह काम करे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे हैं। यह मान के चलिए कांग्रेस में बहुत लंबी लिस्ट है। हमारे अधिकांश लोगों ने वापस आ गए हैं और नामांकन वापस ले लिया है, और सबका तो एक ही लक्ष्य है। और दूसरा, हाँ, एक छोटी सी चूक हुई है कल। महिपत सिंह हाड़ा जी ने 6 साल के लिए निकाला, उन्हें वापस ले लिया और उन्होंने कहा नहीं, मैं तो वापस आने को ही तैयार नहीं हूँ। उनके बारे में देखता हूँ। लेकिन मैं जरूर बताऊं कि देखिए कि आज के दिन में जो स्थिति है, मैं तो कई जगह घूम के गया, जो गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे पता ही नहीं चलता। गांव की सड़कें टूटी है, सड़कों में पैसा खर्च नहीं हुआ, बिल्कुल स्थिति खराब है। गांव में बिजली नहीं आती, पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता। तो सड़क, बिजली, पानी, यह तीनों बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इन तीनों पे विशेष रूप से काम करेगी। हम 1 साल के अंदर गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे और बिजली की पूरी व्यवस्था करेंगे, और हर घर नल से जल उसको पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। और बड़ा सवाल है, आपके कई दिग्गज हैं वो अपने घर में ही बहुत व्यस्त हैं, उनके सामने कड़े मुकाबले हैं क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचानी है। ऐसे में आप उनको प्रदेश का दौरा कैसे करवाएंगे, क्योंकि ये चर्चा का विषय है इन दिनों? अच्छा है कि जो हमारे दिग्गज हैं वो शुरू के 4-5 दिनों में अपनी विधानसभाएं सब कवर कर लिए हैं। अब वो आप देखिएगा 13 के बाद सभी विधानसभा में घूमकर प्रचार प्रसार करेंगे। उन सबको मालूम है, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मालूम है कि आगे उनको प्रचार प्रसार उनकी पूरे प्रदेश में करना है, उनकी आवश्यकता है। इसलिए शुरू के दिन में ही अपने पूरे विधानसभा में उन्होंने भ्रमण कर लिया है। एक दिन 25-26 सभाएं कर रहे हैं गाँव में। तो सब नेता, आप राजस्थान की राजनीति का एनसाइक्लोपीडिया हो गए हो। मुझे याद है कि आप हर एक के नाम भी लेते हैं, और कई लोगों के शुरुआत में जब आप आए थे तो विधानसभा क्षेत्रों के भी नाम याद नहीं थे। अब आप लगातार एक के बाद एक नाम लेते जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो गुलाबचंद कटारिया साहब की भी इन दिनों याद आती है मेवाड़ और वागड़ में। वहीं एक तरफ कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं कि वसुंधरा राजे तो साइड लाइन हो गई है। ये जो चीज़ें हैं, ये इस बार कैसे आप इन्हें मैनेज करें? नहीं, पार्टी में कोई भी किसी को साइड लाइन नहीं करता और ना कोई साइड लाइन है। वसुंधरा जी भी वसुंधरा जी हमारे प्रमुख नेता, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने देखे नामांकन में कई जगह गए। सभी नेता लग करके लक्ष्य एक है, सरकार बनाना है, राजस्थान को खुशहाली प्रदान करना है। राजस्थान को गहलोत जी ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। अब राजस्थान देश का अव्वल नंबर 1 का प्रदेश बने, सबको बिजली मिले, सबको पानी मिले, सबको सड़कें ठीक हो, उसकी सुरक्षा मिले, और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो, भर्ती हो। यह हमारी प्राथमिकता है।
और इसको करेंगे। एक और सवाल, कुछ सवाल ऐसे हैं कि मैं पूछना कई दिनों से चाह रहा था। कई लोग कहते हैं कि साहब साइड लाइन की बात तो एक तरफ चल जाती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वसुंधरा राजे के लोगों को सर्वाधिक टिकट मिले हैं, तो दूसरी तरफ कोई आकलन करता है कि नहीं राजेंद्र जी के लोगों को, कोई कहता है सतीश जी अपने लोगों को दिलाने में सफल हुए हैं। जब इस तरीके की चर्चा आती है तो सभी संतुष्ट नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ ये चर्चा कुछ और भी चल जाती है। क्या है माजरा? प्रदेश के जो प्रमुख सभी नेता हैं सभी को सभी टिकट मिली है। जब टिकट की घोषणा हो जाती है तो सभी नेताओं की सभी के सर्वसम्मति से ही टिकट की घोषणा हुई है। ये सबके टिकट हैं और सबको इस बात पे संतुष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं। एक और बात कही जाती है इन दिनों, आपने कहते हैं कि भाई आप किसी के ऊपर पार्टी में जो भी है मैं सारी चीज़ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार आनी चाहिए। कोई भी जो आपको कहना है कह लीजिए, लेकिन मैं सब तरीके के सब लोग कोई भी मेरे से कुछ भी कह दे मैं सुन लूँगा। तो आपको लगता है कि सरकार आपकी आएगी ऐसे माहौल में? कई लोग हैं बात करते हैं अमूमन होती है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं मेरे ऊपर लेने को तैयार हूँ, मैंने सुना है लोगों से। देखिए, जब चुनाव में हम जाते हैं तो हमारी प्राथमिकता होती है कि हमको चुनाव जीतना है, हमको हर विधानसभा जीतना है। इसलिए जिताऊ प्रत्याशी की ओर ध्यान देते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी ध्यान देते हैं, दोनों मिला करके जीतना चाहिए। और उसके बाद जब सरकार बनती है तो बहुत सारे बोर्ड बनते हैं, निगम बनते हैं, उनमें कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाता है और कार्यकर्ता भी संतुष्ट रहते हैं। लेकिन चुनाव में तो जीतना है, हर विधानसभा को हमको जीतना है। लक्ष्य एकमात्र है कि सब विधानसभाओं को जीतना है, अच्छे प्रत्याशियों को उतार करके जीतने का। आपने एक बड़ा किला कल ढहा दिया, वो थे रामेश्वर दादीज। इसके अलावा सबसे पहले आपकी मुझे याद है एक मीटिंग हुई थी ज्योति मृधा से, और मीटिंग के बाद आप ज्योति मृधा को भी लेकर आए थे। ऐसे कई बड़े नाम भी इन चुनावों में देखने को मिले। तो लगता है कि अब ऐसे में कांग्रेस भी कोशिश तो करेगी इस माहौल में भी आपके कुछ लोगों को तोड़ने की? देख, कांग्रेस के पास कोई जाने को तैयार नहीं है। हमारे पास लंबी लिस्ट है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, और सबके मन में एक ही है कि राजस्थान का विकास हो, राजस्थान खुशहाल हो। राजस्थान को जिस प्रकार से इन्होंने लूटा है कांग्रेस ने, गजब साहब। मतलब कभी कभी जब विधानसभा में जाते हैं तो मन को इतना कष्ट होता है कि इस प्रकार से कुशासन के चक्कर में फैला दिया राजस्थान को। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस के कोई 2 पूर्व मंत्री है, वो भी अभी निष्क्रिय से हैं और पर्दे के पीछे से भाजपा के लोगों से भी संपर्क में है। क्या है माजरा? 2 नहीं, कई हैं। आपको 2 ही जानकारी, हमको तो कई जानकारी है। कई लोगों से संपर्क हो गया, उन्होंने कहा देखिए साहब, हम कांग्रेस में विधायक और मंत्री जरूर है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि राजस्थान खुशहाल बने, राजस्थान में विकास हो, इसे जो हमसे मदद होगी हम करेंगे साहब। अच्छा, अभी क्या 5 साल से विरोध में है गहलोत जी के, तो वो राजस्थान के हित में वो लोग चाहते हैं कि वो लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा जीते, और ऐसे लोगों का वास्तव में मैं धन्यवाद देता हूं। कई लोग हैं, आप तो 2 बता रहा हूँ। अरुण सिंह साहब, एक और बड़ा सवाल है, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार कई लोगों को लगता है कि, कई बार होता भी है, शादी विवाहों में भी होता है कि मजाक में कहते हैं फूफा जी को कोई पूछता ही नहीं, जीजा जी को पूछ लेते हैं, इस तरीके की एक कहावतें होती है। तो ऐसे में कई लोग बैठ भी जाते हैं, बैठने के बाद वो मान भी जाते हैं, नाराज होते हैं, मना लिए जाते हैं, लेकिन आप लोग तो उन्हें मना लेते हैं, लेकिन नीचे के स्तर पर कहते हैं भाई हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हम हमारी तरफ शक की निगाह से देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आपसे मिलते रहना चाहिए? क्या कैसे बूस्टअप करें? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता के प्रति हम शक की निगाह से नहीं देखते। हर कार्यकर्ता जब काम करता है तो पता भी चल जाता है, और कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को वास्तव में हृदय से अभिनंदन करता हूँ और दिवाली की शुभकामनाएं। रिपोर्ट भी बनाएंगे क्या जिन्होंने बेहतर काम किया है आपके कार्यकर्ताओं ने? ऐसे कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट तैयार होगी? देखिए, ये तो हर स्थिति पे, हर स्थान पे ये तो आकलन करता है, लोकल यूनिट आकलन करता है, और सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। जो उसमें से बहुत ऐसे हैं कि दिन रात मेहनत करके काम करते हैं, और आगे उनका ध्यान भी रखा जाता है। तो सबको मिलकर के ही काम कर रहे हैं, और राजस्थान में तो भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट एक मत होकर के काम कर रहे हैं। मैं हृदय से बता रहा हूँ, फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने 3 मुद्दे उठाए हैं, 3 बड़े मुद्दे। एक तो पेपर लीक पर आपके प्रहार जबरदस्त है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं पाताल से भी हमारी सरकार आएगी, उन लोगों को ढूंढ के ले आएगी। एक दूसरा आप लोगों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, और तीसरा सांप्रदायिक मुद्दा। आप कहते हैं कि कांवड़ यात्राओं से लेकर मंदिरों को टूटने जैसी घटनाओं का आप लोग जिक्र करते हैं। तो पोलराइजेशन जैसी संभावना है क्या राजस्थान? नहीं, चौथा महिला सुरक्षा, दुष्कर्म। हाँ, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा है। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था, हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। और एक और मुद्दा है राजस्थान में, जो कुशासन, सब सड़क, बिजली, पानी, सड़कें अच्छी हो गाँव की, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, हर घर को पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ
बिजली की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। अगर बिजली नहीं मिलेगी तो किसान सिंचाई कैसे करेगा, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, यह भी तीनों मुद्दा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो यह समग्र रूप से देखेंगे तो हमारे 5 मुद्दे लेकर के चुनाव में हम जा रहे हैं और हमारी सरकार बनते ही इन्हीं प्राथमिक 5 मुद्दों पे सबसे प्रायोरिटी के आधार पे काम करेगी और राजस्थान का चौमुखा विकास करेंगे। एक और आखिरी 1-2 सवाल और हैं। पूरे राजस्थान में आपने भ्रमण कर लिया है, ग्रास रूट पर भी आपने देख लिया, और मुझे याद है कि आपने लगभग सभी विधानसभाओं के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन कई कर लिए हैं, क्योंकि आपको एक अरसा हो गया राजस्थान में आए हुए। तो आप कर्नाटक से और राजस्थान की तुलना करें, उत्तर प्रदेश से राजस्थान की तुलना करें, तो क्या अंतर पाते हैं? कि आपने कई राज्य देखे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और महिला सुरक्षा है, गांव की सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, बिजली साहब 18 से 20 घंटे आती है। यहाँ पे सब इसका विपरीत है। तो सरकार बनते ही प्राथमिकता के आधार पे यही कि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी यह सबको उपलब्ध हो और युवाओं को रोजगार मिले, कोई भ्रष्टाचार न हो, वह सरकार करने के काम करेगी। उत्तर प्रदेश में की है तो यहाँ भी करने का काम करेगी। ओवरऑल आप लोग जो चुनावी घोषणा पत्र अभी आपको फाइनली बताना भी है जनता को, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि उन्हें अक्षर से पालना होगी जब आपकी सरकार बनेगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुद्दे घोषणा कर दिए जाते हैं, जैसे किसान कर्ज माफ़ी पर आपने कांग्रेस को घेरते रहे आप लोग लगातार, किसान कर्ज माफ़ी नहीं हुई। ऐसे कई मुद्दे घोषणा तो कर देते हैं लेकिन बाद में होते नहीं। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो कभी भी घोषणा करके पूरा वादा किया नहीं है और झूठ भी बोलती है। अब आप बताइए कि गैस सिलेंडर है, 400 रुपये उसमें छूट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, 100 रुपये गहलोत जी दे रहे हैं। तो 100 रुपये के जगह इतना बड़ा बड़ा प्रचार कर रहा है। अरे भैया, ये तो बताओ कि 400 रुपये अगर कोई छूट दे रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं छूट गैस पे। आप 100 दे रहे हो, 400 दे रहे हैं। अगर 5 किलो अनाज कोई दे रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। उसके अलावा हर घर से नल से जल पहुँचाने का मोदी जी कर रहे हैं। ये सब तो काम वही कर। आयुष्मान भारत में लो, आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का जो है 1 करोड़ लोगों से अधिक को, तो वह तो मोदी जी का योजना है। किसानों का पैसा हर 80 लाख किसानों के अकाउंट में पैसा कौन डाल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी डाल रहे हैं। आखिर गहलोत जी बताएं, वो किया क्या है ये तो बताएं। कुछ भी नहीं किया। राजपाल सिंह शेखावत हैं, मदन राठौड़, ऐसे बहुत सारे बड़े नेता भी हैं जो बैठ गए, आप लोगों की बात मान गए और पार्टी के समर्थन में जुट गए चुनाव प्रचार में। उनके लिए भविष्य में शुभ संकेत है? बहुत शुभ संकेत है। देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का सबको गर्व की अनुभूति होती है। जब एक तरफ ऐसा प्रधानमंत्री जी जो गांव, गरीब, किसानों के मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं, देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हर भारतवासी को यह गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उस परिस्थिति में सभी लोग, पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए बिल्कुल उत्सुक भी हैं और कर भी रहे हैं और अपने आप प्रसन्नता भी महसूस करते हैं। आपको अपने घर गए हुए कितने दिन हो गए? और आज तो धनतेरस है, धनतेरस पर भी आप यहीं पर हैं तो अमूमन मुझे आप यहाँ दिखाई दे जाते हैं। कभी आप उदयपुर होते हैं, कभी झालावाड़, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। तो सिरोही भी गया था। अब चुनाव के समय तो बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए जितना हो सके हम लोग एक एक सीट और जीतने का प्रयास कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत इस बार होनी चाहिए। हर विधानसभा पूरी ताकत के साथ जीतने के लिए पूरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपने गौशालाओं को, साधु संतों को भी मिलना जुलना शुरू कर दिया है, क्या रिस्पांस मिल रहा है गौशालाओं का, साधु संतों का, महंतों का, पुजारियों का? सबकी बात एक ही है, सबके मन में एक ही है कि बीजेपी की सरकार यहाँ बननी चाहिए। और जो गौशाला में गए, गो भक्तों से मिले, सभी लोग